हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्पेशल आज का ब्लॉग है, क्योंकि बहुत दिन से मैं प्रयास कर रही थी कि अर्ली मॉर्निंग में जग जाऊं, बट नहीं जग पा रही थी। तो आज उस प्रयास में मैं सफल हो गई हूं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का ब्लॉग भी शूट किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे 27 जुलाई नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे मन में घबराहट बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत तेज़ी से समय जा रहा है, बट जो समय जा रहा है उतनी ही रफ्तार से हम लोगों को भी आगे बढ़ना है, तभी जा करके इस समय के साथ और अपने पेपर की डिफ़िकल्टी के साथ मैच कर पाएंगे। तो चलिए अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं क्या क्या पढ़ा आज हमने। सुबह से लेकर शाम तक का इसमें स्टडी रूटीन मैंने अपना शूट किया है। बाकी इवनिंग टू नाइट जो होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बहुत दिनों के प्रयास के बाद फाइनली आज मैंने अपने आलस को त्याग दिया और सुबह सुबह जग गई। इस टाइम जगना बहुत सुकून का काम होता है। 2-4 मिनट थोड़ा सा बुरा फील होता है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि चलो जो मैं चाह रही थी फाइनली वो कर पाई। तो अभी सुबह के 4:07 या 8 मिनट ऐसे कुछ हो रहे थे। ये देख सकते हैं आप लोग, गूगल का टाइम भी मैं दिखा दी आप लोगों को। सुबह अगर समय से जग जाइए तो दिन का पता चलता है, नहीं तो अगर आप सुबह लेट जगते हैं तो दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और इस एग्ज़ाम के प्रेशर में तो कुछ ज़्यादा ये चीज़ें फील हो रही हैं। तो सुबह सुबह एक कप चाय बना लेते हैं, क्योंकि इतना सुबह बाकी और कोई काम मुझे नहीं करना है। चाय बना के मैं तुरंत आ गई अपने नोट्स का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जगी हूँ। क्लासेस चलने में अभी भी टाइम है, तो जब तक क्लासेज हमारी नहीं शुरू हो जाती हैं तब तक हम चलते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं अपने नोट्स का रिवीजन। मैनुअल और मॉडर्न हिस्ट्री तो बीच बीच में मैं कई बार रिवाइज कर चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी लंबा गैप हो गया है पॉलिटी के साथ। और पॉलिटी के क्वेश्चन जब आते हैं तो मैक्सिमम लोगों के सही होते हैं, तो मेरे दिमाग में बस ये टेंशन लगी रहती है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो यही सोच करके मैं बैठ गई हूँ, संविधान सभा से रिवीजन करना शुरू की हूँ और देखती हूँ कितना मैं कंप्लीट कर पाती हूँ आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना। जब लंबा गैप हो जाता है तो मैं और किसी का तो नहीं बता सकती, बट अपना मैं बता रही हूँ कि मैं भूल जाती हूँ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउट में चले जाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन मेरे गलत भी हो जाते हैं। तो बस कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरी कमियां हैं उस पर मैं काम कर सकूँ। तो पूरे 1.5 घंटे रिवीजन के बाद 1 कप मैंने कॉफ़ी बना लिया, क्योंकि मुझे हल्की सी नींद आने लगी थी। अर्ली मॉर्निंग जगने की आदत नहीं, तो 2-4 दिन जब हम अर्ली मॉर्निंग जगना शुरू कर देंगे तो ये भी आ जाएगा अपने शेड्यूल में। इस समय जो सबसे ज़्यादा एक कमेंट्स मुझे रिसीव हो रहा है कि क्या अब से अगर स्टार्ट किया जाए तो एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है RO का। तो जी बिल्कुल एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। ये नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिए, 4 दिन आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो इस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन रखते हैं तो बिल्कुल एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास है अभी पूरे 3 महीने। तो ज़रूरत है एक अच्छी बुक लिस्ट की, ज़रूरत है एक अच्छी स्ट्रैटेजी की, और ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की। ये 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में बच्चे इसमें अपेयर हो रहे हैं और बहुत कम सीटें हैं। तो टफ फाइट है, आपको बहुत अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। ये नहीं कि कहीं से हमने 1 लाइनर उठा के कुछ पढ़ लिया, कहीं से हमने कुछ फैक्ट रट लिया और एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो नहीं। कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए, साथ साथ अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि जो डाउट है आपके वो क्लियर हो सके। आप कितना भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके छोटे छोटे डाउट जो हैं वो आपको एग्जाम में काफ़ी बॉदर करते हैं, काफ़ी परेशान करते हैं, और वहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो सिर्फ वही नंबर आपका नहीं जाएगा, साथ साथ नेगेटिव मार्किंग है, तो वहाँ भी आपको लॉस हो सकते हैं मार्क्स में। तो इस वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करनी है। आप चाहे घटना चक्र से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे मॉक दे सकते हैं, चाहे किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन टेक्स्ट बुक आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप देख लीजिए क्या अवेलेबल है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, स्टार्ट करिए और अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उस स्ट्रैटेजी पे काम करिए। आपको कई बार ऐसा होगा, लगेगा, फील होगा जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है या मेरे से होगा नहीं। ये सेम फीलिंग मेरे साथ भी कई सब्जेक्ट में आती है, बट क्योंकि अपने माइंड को ये बताना है, अपने दिल दिमाग को ये समझाना है कि नहीं, ये भी हमारे पेपर का हिस्सा है और इसे भी हमको पढ़ना है, इक्वली इसको भी टाइम देना है, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छा नहीं तो एवरेज
क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, इतना अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्योंकि किसी भी कोचिंग के टीचर से आप पढ़ेंगे, किसी भी एक्सपर्ट से आप अगर सलाह लेंगे, तो उनका कहना यही होता है कि आपके टफ क्वेश्चन गलत हो जाए चलेगा, लेकिन ईजी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो हम लोगों का मेन फोकस वही होना चाहिए, क्योंकि टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं आपका कह लीजिए ईजी टू मॉडरेट होते हैं, तो जो ईजी क्वेश्चन होते हैं अगर उसमें गलत हो गए तो वहाँ से आप मेरिट से बाहर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ईजी क्वेश्चन गलत करके आते हो तो जरूरी नहीं कि आपका गलत हो गया तो सबका गलत हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिक आपने पढ़ी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करी है, आपने अपने नोट्स का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है, ये सब चीज़ें बड़ा इजी लगता है कहना, लेकिन जब करने चलोगे तो नो डाउट बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। बट यही तो अपना चैलेंज है ना। और तो ये 3 महीने हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 3 महीने लाइफ चेंजिंग साबित होगा बहुत सारे लोगों के लिए, यानी जितनी सीट है उतने लोगों के लिए। तो उनमें से अपनी एक जगह बना सकें, बस यही प्रयास हम सबका होना चाहिए। तो चलिए स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। आजकल खुद से एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही हो गई है, और जब पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब होती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद आ गए हैं वापस से करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अभी तक हम अपने नोट्स का रिवीजन कर रहे थे। तो मैगज़ीन हम ले आए हैं, आप लोगों को पिछले ब्लॉग में शेयर ही किया था। तो जो उसके 1 लाइनर होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज चलते हैं, हम कंप्लीट करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो देखते हैं आज कितना कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि पेज हम पहले से डिसाइड नहीं करते हैं। जितनी हमसे हो पड़ती है, जितनी हम मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि कंप्लीट कर लें। तो 1 लाइनर जो थे हमारे वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए। सबसे ज़्यादा डर मुझे उसी से लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट नेचर रखता है वो, तो बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। बट आज अर्ली मॉर्निंग जग के मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि अगर मैं सुबह सुबह उसको 3-4 दिन कंटिन्यू पढ़ लूँगी तो वो चीज़ें मुझे याद हो जाएंगी। तो जितना भी आज मुझे मैगज़ीन के साथ कंप्लीट करना था कंप्लीट हो चुका है फाइनली, और मुझे हल्की सी भूख लग गई थी। और वैसे ब्रेकफास्ट में बहुत लंबे टाइम से स्किप करती आ रही हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जग गई हूँ, तो इस वजह से मुझे भूख लग गई थी। तो मैंने सोचा कि स्किप करना ठीक नहीं है, क्योंकि तबीयत अगर आपका सही रहेगा तभी जा कर के पढ़ाई भी हो पाएगी। तो नाश्ता हमने कर लिया। नाश्ता ख़त्म करने के बाद हम आ गए हैं वापस से स्टडी करने के लिए, और मेरे शक्ल को देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इतनी सुबह सुबह जगना अच्छा तो फील नहीं हो रहा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ना कि जो एक मन में गिल्ट रह जाता था कि मैं अर्ली मॉर्निंग जग क्यों नहीं पा रही हूँ, इतने दिन से प्लान कर रही हूँ फिर भी जग क्यों नहीं पा रही हूँ, तो उस गिल्ट से आज मैं बाहर हूँ। तो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कभी भी लाइव क्लासेस नहीं अटेंड करती हूँ इमरान सर की, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही उनकी क्लासेस में अटेंड करती हूँ, ताकि 2x पे करके मैं देखती जाऊँ, और जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे पॉइंट नोट करने हैं वहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करके पॉइंट नोट कर लेती हूँ, उसके बाद वापस से वीडियो को प्ले कर देती हूँ। तो इसी तरीके से कुछ इमरान सर की क्लास में अटेंड करती हूँ। एक सप्ताह तक अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं हम करंट अफेयर्स को, उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे अदर सब्जेक्ट पे, क्योंकि इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स को टाइम देना मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। बट क्योंकि मेरा छूटा हुआ है, और पता नहीं क्यों करंट अफेयर्स को लेके हमेशा मेरे मन में थोड़ा सा संशय बना रहता है। बट एक चीज़ मैं कहूँगी कि इमरान सर की क्लासेस से काफ़ी अच्छी फीलिंग रहती है। ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रिपेयर हो रही हैं, स्टैटिक जीके भी हमारा प्रिपेयर हो रहा है साथ साथ में। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा नोट डाउन करते जाते हैं, इस वजह से समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। बट कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे काम करें, क्योंकि यही चीज़ें हमको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगी। तो क्लासेस ख़त्म करने के बाद मुझे लग चुकी थी भूख, और आज अर्ली मॉर्निंग जगने का और थोड़ी सी मेहनत करने का यही नतीजा है कि आज प्रॉपर मैंने ब्रेकफास्ट किया, प्रॉपर मैं अपना लंच बना पाई हूँ। तो लंच में बना है चावल दाल और सैलड, और बाकी कोई चीज़ बनाने का गर्मी में मन तो करता नहीं है, तो शॉर्टकट यही मैंने ले लिया। थोड़ा सा मैंने मिक्स गाजर का अचार ले लिया, और साथ में एक पापड़ हमने रोस्ट कर लिया है। तो मील हमारी प्रॉपर बहुत अच्छी, बहुत सेटिस्फाइंग, बहुत सुकून वाली थी। और बहुत सारे लोग कमेंट्स के थ्रू जहर भी उगल रहे हैं, तो उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे समय नहीं है आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने का। तो इस वजह से मैं सिर्फ उनका रिप्लाई कर पाऊँगी जो लोग मुझे प्यार देते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो लोग मेरी जर्नी में मुझे मोटिवेट करते हैं। तो लंच ख़त्म करने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, और अभी चलते हैं अपना हिंदी कंप्लीट करते हैं। हिंदी काफ़ी दिन से छूटा हुआ है, हिंदी यानी कि घर जाने से पहले ही हिंदी मैंने पढ़ी थी, उसके बाद मैंने हिंदी पढ़ी नहीं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हिंदी की भी पढ़ाई, क्योंकि 60 नंबर की हिंदी आने वाली है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो 60 नंबर बहुत मायने रखता है, एक एक पॉइंट से मेरिट ऊपर नीचे होती है। यहाँ पर तो 60 नंबर है, तो उसको हम लोग
ऐसे यूं ही नहीं जाने दे सकते हैं, उस पर भी उतना ही प्रॉपर तरीके से काम करना है। क्योंकि आप एक जीएस का कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन या कोई कहीं से बहुत ज़्यादा अगर पूछेगा तो 18 से 20 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ से पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन बनने हैं। तो आप समझ सकते हो क्या वैल्यू है आपके सिलेबस में हिंदी की। और ये समय मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, तो बस परेशान नहीं होना है, पढ़ाई करना है। ऐसा तो लग रहा है कि हम बहुत पीछे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स अगर आपके साथ शेयर करें तो, बट ये भी है कि हर दिन कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं ना। सो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय।